जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे अनिश्चित समाकलन यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस और उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी हेडिंग है इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, मतलब कुछ मानक फलनों के समाकलन। जैसा कि जब हमने चैप्टर प्ले किया था आपको बताया था कि tan x का समाकलन होता ही नहीं है, sec x का समाकलन नहीं होता है, बट होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। tan x का समाकलन होता है log, होते ये सब हैं बट ये सब log में होते हैं, log sec x प्लस c। अच्छा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस log cos x प्लस c। अच्छा, आपको log की प्रॉपर्टी पता होंगी कि log m अपॉन n, ये क्या होता था log। अच्छा, बेस सबका e है, ठीक है, बेस सबका कितना है e, log m माइनस log e बेस n। ठीक, अगर हम log sec x को ब्रेक कर लेंगे मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन cos x, और उसके बाद लगाएंगे log की प्रॉपर्टी, मतलब ये आ जाएगा log 1 माइनस log cos x। अच्छा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, फिर ये आ जाएगा माइनस log cos x। और एक, हाँ ठीक है, जैसे ही हम log sec x को ब्रेक करेंगे मतलब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा माइनस log cos x। आप इसे log sec x याद कर लीजिए या फिर माइनस log cos x। ठीक इसी प्रकार से cot x का होता है log sin x। अच्छा, ये मॉड लगाना जरूरी है, ये भी ध्यान रहे। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कोसेक के फॉर्म में, माइनस आ जाएगा बस। जैसे ही हम इसे लिखेंगे कोसेक के फॉर्म में, मतलब आप इसे ऐसे भी माइनस आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी। अच्छा, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अब तक तो आपको ठीक से पता चल ही गया होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये भी लॉग में होता है, ये होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये जितने भी हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे उनका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो सब लॉग में आएंगे, मतलब tan x का भी लॉग sec x होगा और cot x का भी लॉग में ही होगा, sec x का भी लॉग में होगा, cosec x का भी लॉग में होगा। तो अब अगर कोई आपसे ऐसी बात करे कि tan x का समाकलन तो होता ही नहीं, होता है। कैसे होता है, ठीक है, इन्हें आप ठीक से लर्न कर लीजिए और इसके बाद हम देखेंगे आगे कि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। अच्छा, ये होता है साइन में, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, जब भी आपको फॉर्मेट मिल जाए a² माइनस x², और ध्यान रहिए रूट में भी होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, रूट में। और 6 नंबर इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अच्छा, 1/a² प्लस x², यहाँ पर है a² माइनस x² और रूट भी लगा हुआ है, यहाँ पर रूट नहीं है। आप ये अंतर ठीक से करिएगा।
और इसके बाद 7 नंबर जो फार्मूला है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अच्छा ये भी होता है 1/a और सेक इनवर्स x/a। अच्छा आप अपनी मेमोरी के लिए इन्हें इनवर्स फार्मूले भी बोल सकते हैं। ये इनका सबका रिजल्ट आया है इनवर्स में, मतलब 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x/a हो गया, और 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, और 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा 1/a सेक इनवर्स x/a। आप अपनी मेमोरी के लिए इनका कोई नामकरण कर लें, जैसे हम बोल देते हैं कि इनवर्स फार्मूले, ठीक है, उससे क्या आपको याद रहेंगे ये। अच्छा इनका हम प्रूफमेंट कर लेते हैं, जब तक प्रूफमेंट नहीं होता है तब तक फील नहीं आता है, तो इन्हें ठीक से फील करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो हम एक एक फार्मूला प्रूफ करेंगे। पहला वाला देखिए, अच्छा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है। हम यहाँ पर x को पुट कर लेंगे। हमने x को एज्यूम कर लिया कि ये साइन थीटा है, और एक बार करेंगे इसका डिफरेंशिएट, मतलब कि ये आ जाएगा a और साइन थीटा का होता था cos थीटा डी थीटा, ठीक। अच्छा आप यहाँ से थीटा भी निकालिए, मतलब x/a और ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक। जैसे ही हम यहाँ से थीटा निकालेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी फिर साइन इनवर्स x/a, और आप ये सब वैल्यू सेव करिएगा। जैसे हम सेव करेंगे, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर मतलब a² साइन स्क्वायर थीटा, a² साइन स्क्वायर थीटा, और dx आया है हमारे पास a cos थीटा, a cos थीटा डी थीटा। अच्छा यहां से हमें a² कॉमन मिल जाएगा, और साथ ही साथ a बाहर भी हो जाएगा, मतलब a² कॉमन लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a बाहर चला जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे a से a कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये भी cos थीटा ही लिखा है, मतलब ऊपर भी cos थीटा है, और ये होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा, और जैसे ही इसे रूट से बाहर करेंगे, मतलब ये cos थीटा, और ये भी बचेगा cos थीटा डी थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आ जाएगा, और अगेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x/a। तो इस तरह से पहला वाला फार्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फील आई होगी, मतलब जब तक समझ नहीं आता तब तक अच्छा भी नहीं लगता, याद तो कर ही लेंगे आप, ठीक है। तो ये कैसे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a कैसे आया, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा वाला फार्मूला करेंगे। अच्छा इसके अच्छा इसके बाद हम प्रूफमेंट करेंगे 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है।
अब हम करेंगे 1/a² प्लस x² dx। अच्छा, ये होता था 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। हम करेंगे इसका प्रूफ में करेंगे, मतलब आप इसे पुट करिएगा। अच्छा, यहाँ से नकल भी आप कर सकते हैं कि हमें आंसर चाहिए 10 में, तो हम x की वैल्यू एज्यूम करते हैं कि a tan थीटा है, तो x की वैल्यू है वो है a tan थीटा। और एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये dx आ जाएगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएट होता है sec² थीटा, और ये आ जाएगा d थीटा। अगेन आप यहां से पहले आप tan थीटा कैलकुलेट करिएगा, ठीक, और उसके बाद थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x/a। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप वैल्यू पुट करिएगा, मतलब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a² और x मीन्स a² tan² थीटा, और dx आया है a sec² थीटा, a sec² थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि हम कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन लेंगे, नीचे से a² तब बचेगा 1 प्लस tan² थीटा, और ये लिखा हुआ है a² sec² थीटा। अच्छा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 प्लस tan² थीटा भी क्या होता है, sec² थीटा ही होता है। मतलब आपने ये तो 10th में ही पढ़ लिया था कि 1 प्लस, अब 1 प्लस tan² थीटा ये भी क्या होता है, sec² थीटा ही होता है। इसलिए ये डिब्बा ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बचेगा केवल d थीटा, और d थीटा का आप समाकलन जानते हैं क्या होता है, थीटा होता है। अगेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x/a, और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, एक हमारा a छूट गया मेरे ख्याल से, हाँ 1/a आना चाहिए था, ये आ गया फिर। अच्छा, यहाँ a² था, कॉमन क्या था a², और यहाँ पर ओनली a है, a² था और यहाँ पर है a, तो इसे आप करेक्ट करिएगा, मतलब यहाँ पर a² है तो इससे स्क्वायर पे कैंसिल होगा, a बच जाएगा 1/a, और ये a मतलब 1/a, ठीक है। हमारा 1/a मिस हो गया था, हमने यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर समझकर काट दिया था, बल्कि यहाँ पर है a sec² थीटा, तो a ही कैंसिल होगा, यहाँ पर है a², तो इस प्रकार से। अच्छा, ये प्रूफमेंट यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है, अगर आप यूपी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं ठीक से, फिर तो आपको ये 100% आना ही चाहिए। कभी कभार ये पूछ भी लेता है यूपी बोर्ड। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मतलब एक बचा हुआ है वो भी कर लेते हैं, इस प्रकार से हमारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। मतलब 7 नंबर ये क्या कहता है कि इंटीग्रेशन 1/x √x² माइनस a² dx, ये होता है 1/a और sec इनवर्स x/a प्लस c। हम देखेंगे कि हमने x को एज्यूम कर लिया कि ये है a, आप sec थीटा ही पुट करिएगा, ठीक है। मतलब हमने x को एज्यूम किया है, हमने x को मान लिया थोड़ी देर के लिए कि x बराबर हम रखेंगे a sec थीटा, और एक बार आप डिफरेंशिएट करिएगा, dx = a sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता था sec थीटा इंटू tan थीटा, और ये आ जाएगा d थीटा। अगेन यहां से आप थीटा की वैल्यू भी निकालिएगा, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी फिर sec इनवर्स x/a
ए। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/x, x मीन्स a sec थीटा, और इंटीग्रेशन x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ठीक, और साथ ही साथ dx मतलब a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां से देखेंगे तो a sec थीटा और a sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो रहा है, और इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर निकलेगा, मतलब बचेगा 1/a। जैसे ही हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर निकलकर बचेगा 1/a, और ये हमारे पास बचेगा फिर 1 इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, और साथ ही साथ इधर भी कुछ बचा हुआ है भी, tan थीटा d थीटा बचा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब आप इसे ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास tan थीटा ही लिखा हुआ है, और ऊपर भी क्या है, tan थीटा ही है, मतलब tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फिर से बचेगा 1/a थीटा d थीटा, और थीटा का नहीं, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का ही होता है, मतलब डी थीटा का होता है थीटा, हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर केवल बचा डी थीटा, और डी थीटा का आप जानते हैं इंटीग्रेशन थीटा होता है। अगेन थीटा को हमने सेक इनवर्स a लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से ये भी प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को हमने क्या लिख दिया, तो सेक आपने एक फार्मूला पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता था सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से हम अगर tan स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा फिर सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर भी हटेगा, फिर तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो मतलब अगर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है तो उसे हम tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे कि हमारे स्टैंडर्ड जो फार्मूले थे, स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन आप और करिएगा ठीक से, अगेन हम लिखते हैं सभी फार्मूले। हमने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx। अच्छा, ये होता था साइन इनवर्स x/a + c, और इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx, ये होता था 1/a और tan इनवर्स x/a + c, और इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट x² - a² dx, ये होता था 1/a sec इनवर्स x/a + c। अच्छा, हमने cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x के नहीं लिखे हैं, इसी में आप तीनों में माइनस लगा दीजिए, और ये बन जाएंगे फिर cos इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स x, ठीक। तो अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, इतना ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन करिएगा आप, अगर मैं a को 1 पुट कर दूं, फिर आपने क्या मिल जाना है, जैसे ही आप a को 1 पुट करेंगे मतलब ये बन जाएगा 1/x²। अच्छा, ये उल्टा लिख गया 1 मिनट, ये लिखा है a², ये x² - a² लिखा है, इसे करेक्ट करिएगा, मतलब ये आएगा a² - x², ठीक। जैसे ही हम a को 1 पुट करेंगे तब आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 - x² dx = sin इनवर्स x, बन गया ना, sin इनवर्स x।
और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा भी था कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। हमने पहले लेक्चर में ही बताया था ये सब। अच्छा, यहाँ पर भी आप ए को 1 पुट करेंगे, ये भी मिल जाएगा 1/x², और फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस 3। और इसमें भी अगर आपने ए को 1 पुट कर दिया तब ये भी बन जाएगा x² - 1, मतलब ये बनेगा सीधे सीधे sec इनवर्स एक्स प्लस 3। ठीक है। अच्छा, ये हमने सब पढ़ लिए थे, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x², ये साइन इनवर्स एक्स होता है। अच्छा, कैसे होता है आप समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे क्यूब इंटीग्रल्स। अभी तो फॉर्मूले बहुत हैं, मतलब 4 और बचे हुए, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्यूब इंटीग्रल्स। अच्छा, हमने एक नाम दिया है इनका, क्यूब इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स ही लिख लीजिए। ठीक, देखिए देखने में तो बहुत क्यूट लगते हैं, मतलब बहुत ही स्मार्ट है। और ये आ जाएगा फिर x² माइनस a², और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x², और 3 नंबर में आएगा इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, और 4 नंबर में अच्छा x² माइनस a² dx। ठीक, अब आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यूब इंटीग्रल x² माइनस a² प्लस 3, और इसे भी हम लिख सकते हैं log x प्लस इंटीग्रेशन रूट a² प्लस x² प्लस 3। अच्छा, इनमें थोड़ा सा डाउट रहता है, और ये लगेगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस 3, और ये बनेगा 1/2a log, गलत लिखा, जाएगा x² माइनस a², x² माइनस a², मतलब किया जाएगा फिर x माइनस a ऑन x प्लस a। अब थोड़ा सा समझेंगे, हमने इनका नाम दिया है क्यूब इंटीग्रल, मतलब ये देखने में बड़े क्यूट लगते हैं, बट याद करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, कंबाइन हो ही जाते हैं। अगर आपने ठीक से इन्हें अपनी मेमोरी में सेव नहीं किया तब आपके साथ भी वही हो सकता है जैसे सब बच्चे करते हैं। तो पहले देखेंगे 1/√x² माइनस a², ये तो सीधे बन जाएगा log x प्लस, और ये लिखा जो भी रूट में लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में लिखा है √x² माइनस a², सेम कॉपी पेस्ट, ये भी x लिखना है प्लस कॉपी पेस्ट। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब ये a² माइनस x² लिखा है ना, तो इसे हम लिखेंगे 1/2a log। अच्छा, ये ध्यान रखिए a पहले है तो आप इसे a प्लस एक्स लिखेंगे अपॉन a माइनस एक्स, और इसमें x² माइनस a² है तो इसमें आप x माइनस a पहले लिखेंगे और x प्लस a बाद में, मतलब x वाले में जिसमें x पहले आएगा उसमें x माइनस a लिखेंगे। ठीक, और जिसमें a पहले आएगा उसमें a प्लस एक्स लिखेंगे। चलिए इन्हें हम प्रूफ कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से फील आ जाए, क्योंकि जब तक फार्मूले प्रूफ नहीं होते तब तक मजा नहीं आता। तो हम देखेंगे
मतलब ये था 1/√x² माइनस a², x² - a²। आप इसमें पुट करिए कि x = a sec थीटा पुट करिए, ठीक, x = a sec थीटा, और एक बार आप डिफरेंशिएट करिए तो dx a sec थीटा का sec थीटा इंटू टेन थीटा, और ये आ जाएगा d थीटा, और इसमें आप वैल्यू सेव करिए, मतलब ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/√, x मतलब a sec थीटा, फिर ये हो जाएगा a² और sec² थीटा माइनस a² इंटू a sec थीटा और टेन थीटा d थीटा, ठीक। अब आप इसमें से a² कॉमन करिए, मतलब ये बनेगा 1/, और जैसे हम a² कॉमन लेंगे a बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा sec² थीटा माइनस 1 इंटू a sec थीटा टेन थीटा d थीटा। अच्छा, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, और sec² थीटा माइनस 1 होता है tan² थीटा, sec² थीटा माइनस 1 होता है tan² थीटा, मतलब ये बचेगा फिर इंटीग्रेशन 1/, ये आ जाएगा tan² थीटा, और tan² थीटा को अंडर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा tan थीटा इंटू ये यहाँ गिवन है a sec थीटा और tan थीटा d थीटा। अच्छा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा सीधे सीधे sec थीटा, और sec थीटा में हमने बताए थे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, आपको बन गया ना सीधे सीधे sec थीटा, और sec थीटा का होता है log, अब आप इंटीग्रेशन लगा दें सीधे फार्मूला, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अच्छा, यहाँ से आप sec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, sec थीटा तो आ जाएगा सीधे सीधे log, अच्छा इसे भी हम अभी रुक जाओ से लिखते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट sec² थीटा माइनस 1 प्लस c। अब आप sec थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए सीधे सीधे, यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x/a, इसमें आप सेव करिए, मतलब ये log, और ये बनेगा x/a प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 और प्लस c। अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे मतलब कि ये आ जाएगा फिर log x/a प्लस, अब इसमें एलसीएम लेंगे, अच्छा ये a² भी बनेगा, ठीक, मतलब ये ऐसे बनेगा कि x² माइनस a² और प्लस कांस्टेंट तो है, और इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो log x/a प्लस ये है अंडर रूट x² माइनस a² अपॉन, इसमें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा a और प्लस c, इसे ठीक से लिखिएगा log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपॉन में आ जाएगा a प्लस c, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा फिर x² माइनस a², और ये आ जाएगा फिर माइनस में log a प्लस c। अच्छा, अगेन ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा,
माइनस लॉग ए प्लस सी, कांस्टेंट ही तो है, इसे हम एक नया कांस्टेंट बोल देंगे, मतलब ये के हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा लॉग, यही प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ये फिर से हमने एक नया कांस्टेंट बोल देना है, लॉग ए और सी दोनों तो कांस्टेंट है, तो इस तरह से फार्मूला हमारा। अच्छा, यहाँ पर हमने सेक थीटा से वैल्यू निकाली थी, आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू था ए सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा कैलकुलेट करेंगे तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा, और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लाल बटे का, तो यहाँ से सेक थीटा जो हमारा बनेगा वो बनेगा फिर कर्ण, हाँ कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होगा ना, कर्ण बटे आधार। अच्छा, कर्ण है इसमें ए और आधार है इसमें कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब एक्स, ए नहीं, कर्ण मतलब एक्स, आधार मतलब ए, और ये साइड जैसे ही कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से जैसे ही टेन थीटा वन निकालेंगे तो सीधे सीधे आएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, वही तो लिखा है, ध्यान से देखें, टेन थीटा ही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, तो चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, और वैसे तो फार्मूला भी है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो हमने एक कर लिया है, और उसका जो सिमिलर था दूसरा वाला वो आपको करना है, और इसके बाद एक और करवा देंगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला, मतलब आंशिक भिन्न वाला। तीन नंबर करवा दीजिए, चलिए वो था इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, इसमें पार्शियली फ्रैक्शन अभी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसे प्रूफ इन्फर करवा दे रहा हूँ, और इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया है, वन अपॉन ए माइनस एक्स, एक डिब्बे में प्लस वाला और एक डिब्बे में माइनस वाला। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे आंशिक भिन्न से, मतलब ये ए प्लस एक्स, और आंशिक भिन्न में सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा फिर ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए एलसीएम ले लीजिए, फिर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ये आ जाएगा ए और ए प्लस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अच्छा, इसमें एक्स की पावर जितनी होती है उतने ही कांस्टेंट आते हैं, ये भी ध्यान रहे, एक्स की पावर टू है तो टू कांस्टेंट ही आएंगे, ए और बी ही आएंगे, ठीक है। बाकी आगे हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे इस पर जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा फिर वन, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, ये बचेगा ए और ए प्लस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स। अच्छा, एक बार हम जो इसके अचर पद हैं उनकी तुलना कर लो, अचर और मतलब कांस्टेंट टर्म जो है उनकी एक बार कंपेयरिंग कर दीजिए, तो उधर तो वन है और इधर बन जाएगा ए प्लस बी, और कॉमन भी है कुछ, मल्टीप्लाई करेंगे तब ए आ जाएगा, ठीक, ये बनाओ इक्वेशन 5, और एक बार एक्स वाले टर्म ले लीजिए, ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स, ए माइनस बी। अच्छा, एक्स वाला टर्म उधर तो है जी, मतलब वो तो जीरो आ जाएगा, और ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
इसमें आप a से मल्टीप्लाई करिएगा बोथ साइड, ठीक। ऐसे ही आप और फिर आप प्लस करिएगा, तो प्लस करेंगे तो इधर तो 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2a और a, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी फिर हाफ a, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हाफ a। और जो हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई थी वो थी 0 इक्वल टू a माइनस b, मतलब a इक्वल टू b, जो a की वैल्यू आएगी वही b की आएगी, मतलब a की वैल्यू 1/2 थी तो b की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। बस ये वैल्यू इसमें सेव करनी है और एक बार इंटीग्रेशन करना है, सीधे सीधे हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा, मतलब a की वैल्यू आएगी 1/2a और इंटीग्रेशन करिएगा 1/a माइनस x का, और b की वैल्यू भी आई है 1/2a, इंटीग्रेशन करिएगा 1/a प्लस x का, और इसमें से 1/2a कॉमन है, 1/2a दोनों में कॉमन है, मतलब और इसका हो जाएगा फिर 1/x, log x होता था तो यह आ जाएगा log mod a माइनस x प्लस log mod a प्लस x। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो x का गुणांक है वो है -1, तो इसका फिर इंटीग्रेशन आएगा माइनस और 1/2a। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो m माइनस n मतलब अपॉन में आ जाएगा फिर a प्लस x अपॉन a माइनस x। बस कंप्लीट हो गया, ये था प्रूफमेंट, ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने इसका डेरिवेशन कर लिया। आगे हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इन्हें ठीक से याद कर लें जिससे कि हमें जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो सके। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। अब है एक्सरसाइज 7.4 और पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 और dx। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये हम ऐसे लिखेंगे कि ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर dx, और एक्स क्यूब को आप टी पुट करिएगा, जैसे ही आप पुट करेंगे टी और एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो dt आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब तो बन गया 3x² dx dt बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर और dt। अब तो बन गया सीधे सीधे a² प्लस x², मतलब tan इनवर्स x होता था, tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अच्छा, tan इनवर्स t की वैल्यू अगेन जो हमने एज्यूम किया था एक्स क्यूब को, इसको एज्यूम किया था प्लस c, यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने फार्मूले दिखाए हैं उसी के रूप में आप कन्वर्ट करिएगा, फिर आपको सीधे सीधे शक्ल दिख जाएगी कि हाँ ये भाई tan इनवर्स t बन गया। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/√1 प्लस x² 1/√1 प्लस
4x² और dx। अच्छा, इसे इंटीग्रेशन 1/√, ये 1 प्लस, अच्छा इसे हम 2x का होल स्क्वायर ले सकते हैं और 2x को हम t भी मान सकते हैं। 2x इक्वल टू t, 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा फिर तो सीधे सीधे। इसमें हम ऐसा करें, 2dx से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर निकाल लें dx की वैल्यू dt/2 और वैल्यू सेव करेंगे, सीधे सीधे आंसर इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस ये बन गया t² और ये dt/2। अच्छा, 1/2 तो कांस्टेंट है और ये फार्मूला आपको चमक गया जो हमने लिखवाए थे क्यूट इंटीग्रल। अच्छा, इसे 1 को भी 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये बन गया ना a² प्लस x², जो हमने क्यूट इंटीग्रल लिखवाए थे। आपको ध्यान से देखिएगा, दिखाई पड़ रहा होगा। अब फार्मूला क्या लिखा था, 1/2a, नहीं लॉग में लिखा है, लॉग x, x मतलब t, x मतलब यहाँ पर t रखिएगा, t। अच्छा, 1/2 ये तो है ही कांस्टेंट और फार्मूला का लॉग x, x मतलब t प्लस डिब्बा कॉपी पेस्ट 1 प्लस t² प्लस c। आगे t जो हमने माना था वो वैल्यू सेव करिएगा। t हमने 2x को माना था, यहाँ फिर से आ जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 4x² प्लस c, बस फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस फार्मूला बेस्ड है, आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तब भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/√, और ये 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन और ये है dx। अच्छा, ये 2 - x का होल स्क्वायर लिखा है, अगर इसका हम करेंगे तब तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए, 2 - x का होल स्क्वायर जो है इसे हम लिख सकते हैं ना x - 2 का होल स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अब आप इसे थोड़ा सही करिएगा, 1/√x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब तो आपको सीधे सीधे लिखना चाहिए, ये बन गया x² प्लस a²। हमने जो फार्मूला पढ़ा था क्यूट इंटीग्रल में कि √x² प्लस a² dx, वो होता था लॉग x प्लस कॉपी पेस्ट सीधे सीधे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है सीधे सीधे। मतलब ये बन जाएगा लॉग x, x मीन्स x - 2 प्लस और कॉपी पेस्ट मतलब x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस c। बस क्वेश्चन खत्म, सीधे सीधे। कितने छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1/√9 - 25 x² dx। अच्छा, ये लिखा है 9 - 25 x² dx। या तो आप ऐसा करिए 25 कॉमन ले लीजिए, मतलब x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दें। जो x² का गुणांक है, यानी कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1। तो या तो आप इसमें
ऐसा करिए कि आपने पहले ही 25 कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे ये बच जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 25 से 5 बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट, मतलब ये बन जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, और ये तो ऑलरेडी अब बन गया सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप फार्मूला अप्लाई करिएगा और आगे कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 2x, 3x अपॉन 1 प्लस 2 x की पावर 4 dx। अच्छा, इसका थोड़ा सा रूप बदलेंगे, मतलब ये है 1 प्लस 2 और ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, और साथ ही साथ आप इसमें से 2 कॉमन लीजिए, साथ ही साथ आप इसमें से 2 कॉमन करिएगा, मतलब जैसे ही हम 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा फिर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब ये 3/2 तो कॉमन है, ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करिएगा और ये आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। यहां से 2x dx इक्वल टू dt, मतलब x dx इक्वल टू dt बाई डी। ठीक है, तब ये बन जाएगा 1/1/रूट, अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर मतलब टी, तो ये बन जाएगा फिर टी स्क्वायर डी टी ऑन 2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो भी लिखिएगा। और उसके बाद अब तो फार्मूला समझ गया आपको, ये लिखा सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था 1/2a, नहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स में बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सीधे सीधे 10 इनवर्स। मतलब कि ये बन गया फिर 3/4, और ये तो फार्मूला है 10 इनवर्स टी का, तो इसमें 10 इनवर्स टी में 1/a भी आता था, 1/a मतलब 1/√2, और 10 इनवर्स टी अपॉन 1/a एक्स अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, टी की वैल्यू √2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये 3√2 अपॉन 4 हो जाएगा, और ये 10 इनवर्स टी की वैल्यू, टी हमने माना है एक्स स्क्वायर को, और ये √2 ऊपर पहुंचेगा तो ये √2 एक्स प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद। हमने अच्छा भी नहीं पता यार।
हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिया था, और उसमें प्रूफमेंट भी करवाया था। तो अब देखेंगे, और इसे हम कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस, और इसे हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक, और इसे 1 को तो लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आप एज्यूम करिए कि एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया सपोज, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, अच्छा इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ ही साथ 3 से डिवाइड कर दें। अब आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन, अच्छा 3x स्क्वायर डी एक्स, ये तो बन गया डी टी, और अपॉन में है 1 का स्क्वायर माइनस, और ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। अब आपको याद आना चाहिए कि हमने जो क्यूट इंटीग्रल फार्मूला लिखवाए थे उसमें कुछ इसी टाइप का था। आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि हमने लिखा था इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये होता था 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा यही टाइप बन गया। अब तो बस आपको रिप्लेस करना है a को 1 से और x को t से, बस क्वेश्चन खत्म। जहां जहां a है वहां वहां आप लिखिएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 और इंटू 1/2, a की वैल्यू है 1, आप a को रिप्लेस करिएगा 1 से और x को t से, मतलब a की तो वैल्यू है 1, और ये आ जाएगा लॉग a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस t, और a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस t। ठीक, ये बन जाएगा 1 माइनस t और प्लस c, अगेन यह 1/6, 3 2 6, और ये है लॉग 1 प्लस, अच्छा t की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था, हमने t को एज्यूम किया था कि x क्यूब है, फिर से पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, यही आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन कैसे बना, तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट क्रिएट करना है, मतलब जितने भी हमने लिखवाए थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाए, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाए, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। ठीक है, या फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मेट बन जाए, तो उसके लिए पता है आपको कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, तभी हम अप्लाई करेंगे। तो ठीक से बस एक बार फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अच्छा इसमें ध्यान से देखिए आप कि अगर हम इसे सेपरेट कर लें, मतलब कुछ ऐसे कर लें कि इंटीग्रेशन एक बार लिखें आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस इसे अलग कर दें 1/√x स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक, अच्छा इसमें तो हम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t एज्यूम करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने t पुट किया और एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार अवकलन करिए, फिर ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt, मतलब यहाँ 2dx आ रहा है, फिर इसमें 2 की कमी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब तो निपट जाएगा ना, 2x dx को हम dt लिख लेंगे,
सीधे सीधे। अच्छा ये तो बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ये 1/√t और ये dt। ठीक, बट इधर देखें ध्यान से, ये है 1/x² - 1 और इसमें हमने फार्मूला भी लिखा था आपको, ये बन गया 1/√x² - और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन इसका लिखाया था कि लॉग में होगा ना, लॉग x प्लस कॉपी पेस्ट जो भी है वही लिख देना है, बस जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है सीधे सीधे। अच्छा यक्स भी रहेगा, ये भी ध्यान रहे, तो इधर तो बन जाएगा सीधे सीधे, यहाँ पर 1, अच्छा 1 है तो इसे हम 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक, अब तो सीधे सीधे बन गया x² - a², मतलब ये आ जाएगा लॉग मॉड। अच्छा मॉड लगाना कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए कि लॉग है, नंबर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा फिर x, क्या आ जाएगा x प्लस और कॉपी पेस्ट मतलब जो भी था x² - 1 था, x² - 1 ही लिख देना। ठीक, अच्छा इधर करिएगा 1/√t, तो 1/√t को हम लिख सकते हैं t⁻⁻½ dt माइनस लॉग सही x प्लस √x² - 1 और प्लस c। अब ये तो आपको पता है, बहुत ही स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि x की पावर n का कैसे करते हैं, एक प्लस करना है पावर में 1 प्लस करना है, मतलब ये आ जाएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और जो ये लिखा है तो लिखना ही है लॉग मॉड x प्लस √x² - 1, मतलब ये बचेगा फिर 1/2 और ये भी है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 और ये आ जाएगा 2/1 और ये बचेगा t की पावर 1/2 माइनस लॉग x प्लस √x² - 1। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू, t हमने एज्यूम किया था कि x² - 1 है और ध्यान से देखेंगे ये हाफ पावर है इसकी, मतलब ये अंडर रूट और t की वैल्यू फिर से लिख देना x² - 1 माइनस लॉग x प्लस √x² - 1 और प्लस c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ठीक से समझ आया होगा, अगर आपने ठीक से पहचान लिया। हमने इसमें तो लगाया था क्यूट इंटीग्रल, हमने इसमें अप्लाई किया क्यूट इंटीग्रल, आपको दूर से ही समझ आना चाहिए। जैसे फॉर्मेट आपको दिखे 1/√x² - a² या फिर 1/√a², चार हमने बताए फार्मूले, हमने बताए 4 क्यूब इंटीग्रल के कि कब उनका इंटीग्रेशन लॉग में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारा कि x² अपॉन x की पावर रूट भी है, रूट x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और dx। अच्छा इसे अगर हम सेट कर लें, मतलब इसे लिख लें x² और इसे ऐसे लिख लें x³ का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा a को भी लिख सकते हैं a³ का होल स्क्वायर, और जैसे ही आपने x² को x³ को t पुट किया डिफरेंशिएट में चला जाएगा x², मतलब आपने x³ को t पुट कर लिया और एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तब आ जाएगा 3x² dx इक्वल टू
dt। अच्छा ध्यान से देखें, यहाँ पर 3x² dx आ रहा है, यहाँ पर x² dx है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 से डिवाइड। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अब आपको चमक जाएगा जो हमने फार्मूले लिखाए थे, ये बनेगा 1/√t²। प्लस, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक, अब बन गया t² प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, क्यूट इंटीग्रल बन गया। और क्यूट इंटीग्रल में हमने इसका फार्मूला क्या बताया था, कि 1/3 होगा, और log 1/3 कांस्टेंट है, पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, फार्मूले में नहीं है। यह आ जाएगा log t, और प्लस कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट मतलब जैसे था वैसे ही लिख देना है, और प्लस सी मतलब ये आ जाएगा फिर 1/3 log, और t की वैल्यू फिर से हमने x³ को t माना था, बस अपना काम निकल गया, फिर से रख देंगे। और ये लिखा था x⁻6 प्लस a⁻6, बस खत्म। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, और किस प्रकार से अप्लाई करें, ठीक है, आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है। बस एक बार फॉर्मेट बनाना है, जो फॉर्मेट हमने 4 फॉर्मेट बताए थे, मतलब आपको a² प्लस x², नहीं, √a² माइनस x², और एक बताया था कि 1/√x² माइनस a², और एक बताया था कि 1/a² माइनस x² क्या होगा, और एक बताया था x² माइनस a² क्या होगा। बस आपको चारों ठीक से पता होने चाहिए कब कैसे अप्लाई करना है। a² माइनस x² लिखा हुआ है, ठीक, और ये चारों क्यूट इंटीग्रल, हमने इनका एक नाम दिया है, कौन से इंटीग्रल में, क्यूट इंटीग्रल। आप ही ना ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि ये देखने में क्यूट है, अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत सिमिलरिटी है, बस इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है। ठीक, फिर से इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है। ठीक से अगर आप ध्यान रखेंगे तभी कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √10² x + 4 इंटीग्रेशन, और ये dx है, ठीक, सेक स्क्वायर अपॉन 10², ठीक है। अब आप इसमें क्या करिए, फॉर्मेट बनाइए, मतलब जैसे आपने 10x को t पुट किया, और आपको पता है कि 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec²x, एक बार डिफरेंशिएट करिएगा sec²x dx, बस क्वेश्चन खत्म। अब तो आपको चमक गया होगा सीधे सीधे कि 1/√, मतलब ये बनेगा t², और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा dt। sec² x dx को हम dt लिख सकते हैं, sec² x dx को क्या लिख दिया, dt। और 10x को हमने t पुट किया था, तो t² आ जाएगा, प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब आपको चमक जाएगा फार्मूला कि a² प्लस x² लिखा है, क्या लिखा हुआ है, √1/√t² प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। t² प्लस a², मतलब क्या कहना चाहेंगे आप कि a² प्लस x², या फिर t² प्लस a² कर लीजिए। तो हमने जो फार्मूला लिखाया था आपको, फार्मूला मतलब क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x² dx, ये तो सीधे सीधे था, log x प्लस कॉपी पेस्ट मतलब a² प्लस x²,
अच्छा, ये साइन और टेन में नहीं बन रहा है, ध्यान रखिए। ठीक, फिर ये बन जाएगा हमारे पास, बस आप फार्मूला अप्लाई करिए सीधे सीधे, लॉग एक्स, अच्छा एक्स मतलब टी, और प्लस कॉपी पेस्ट मतलब टी स्क्वायर प्लस 4, और टी की वैल्यू अगेन सेव करिएगा, ये आ जाएगा लॉग टी की वैल्यू, हमने टी एज्यूम किया है 10x को, मतलब ये आ जाएगा 10x और प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, जो भी है एक बार फीड कर देना और सीधे सीधे आंसर